ये बाप रे, ये माँ, ये क्या? ये मेरा घर था और मेरा बचपन ये बीता है। नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपने लव्ड वंस को जो रौरकेला में रहते हैं उनको कैसे सरप्राइज दिया। मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ, जिनको पता ही नहीं है कि मैं रौरकेला में आई हूँ। तो सरप्राइज, तो लेट्स सी द एक्सप्रेशंस कम। सुनिए आपकी प्रार्थना, ये लड़की बाप रे। तो सबसे पहले हमने अपनी इस दीदी को सरप्राइज किया जिनका नाम है विपिन शर्मा, और इनके जो मम्मी पापा हैं वो हमारे ताया ताई लगते हैं। तो बता दूं, रौरकेला एक ऐसा शहर है जहाँ पे सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और कोई ना कोई रिलेशन बन ही जाता है। दीदी को थोड़ी देर के लिए ही मिली पाई क्योंकि दीदी को ऑफिस भी जाना था, तो दीदी ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया कि तू शाम को फ्री होके यहाँ आ जा। तो उसके बाद मैं वहीं पे उनकी मम्मी से मिली जो मेरी रिश्ते में ताई लगती हैं, और उनका नाम है श्रीमती भगवती देवी। तो मैं रात को उनके पास आने वाली थी, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब मैं चली गई अपनी दूसरी दीदी को सरप्राइज देने के लिए। यहाँ मेरी दीदी, जिया जी, आंटियाँ तो अब ज़्यादा नहीं हैं, बट हाँ मेरे बहुत क्लोज वंस हैं। और इस दीदी से मुझे सबसे पहले तो डंडे वाली प्यार वाली पिटाई मिली, क्योंकि दीदी ने मुझे 4 दिन पहले फ़ोन करके कंफर्म किया था तू आ रही है, तो मैंने बिल्कुल उनसे झूठ बोला कि मैं नहीं आ रही। और ये वाली जो दीदी हैं ये भी रुद्रपुर से अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा करने आई थी रौरकेला में, क्योंकि इनका बचपन भी यहीं बीता है। और ये इन्होंने भी मुझे फ़ोन पे पूछा, रिंकी तू आ रही है, तू इतने सालों से गोली दे रही है, आ जा मिलने। तो मैं झूठ पे झूठ बोलती रही कि मैं अभी नहीं आ सकती, मैं और कभी आऊँगी। बट मेरी प्लानिंग पूरी पक्की वाली थी कि मैंने रौरकेला जाना है, मैंने इनको सरप्राइज जो देना था। अब ये मेरी एक और दीदी आ गई हैं। वेलकम वेलकम, आओ आंटी। देखो देखो कैमरे में देखो, मैं आई हूँ, ये मेरी बेटी है। ये तो मतलब पता नहीं कि तुम कब आई, बताई नहीं जल्दी। मारो ऐसे उसको तेरा दूल्हे तेरा बड़ा के आके फोन भी नहीं किया। अरे आंटी कल रात को आई, और यार तो नींद कैसे आई? नींद आई ये दो चलो चलो आ जाओ। लगी तो नहीं आपको? मार लो यार। ये सब लोग मुझे देख के बड़े खुश थे। ये हमारी आंटी है जिसके पास मेरा बचपन सबसे ज़्यादा बीता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी भी दिल्ली आते थे, कभी भी कोई घर में ट्रेजेडी होती थी रिश्तेदारी में, तो मेरी मम्मी इनके पास मुझे छोड़ के जाती थी। ये मेरी बहुत प्यारी आंटी हैं जिनका नाम है प्रामिला, और मैं इनके घर में आई हूँ। इनकी 2 बेटियां हैं यहाँ पे। अंकल जी तो हमारे अब रहे नहीं, और बताना चाहूँगी कि ये आंटी अंकल मेरे मम्मी पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हम सुपर एक्साइटेड थे सबको मिलके एक दूसरे को, और मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैं रौरकेला आ चुकी हूँ और मैं सबसे मिल पा रही हूँ। तो हर्ष जी नाश्ता करते हुए, तो बड़ी दीदी हमारी किचन में लगी हुई थी, हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, और छोटी दीदी हमें सर्व कर रही थी। तो इस तरह हमने बहुत अच्छे मोमेंट स्पेंड किए, और फिर हमने थोड़ा प्लान किया कि हम वहाँ जाएं जहाँ पे हमारा बचपन बीता था। नाश्ता करके हम फटाफट से रेडी हो गए और ये चले हम पुराने घर की तरफ। आंटी को हमने कार में बिठाया और 2 दीदियाँ हमारी और भी कार में बैठी, और मैं चली गई थी स्कूटी राइड पे, क्योंकि मेरे पति देव चले गए वापस अपने गेस्ट हाउस में अपने कुछ काम से, और मैं निकली तफरी में अपनी दीदी के साथ जिनका नाम है गीतू दीदी। और ये मैं उनके साथ स्कूटी में राइड करते हुए, क्योंकि मुझे 2 व्हीलर चलाना बहुत पसंद है, कार ड्राइविंग मैंने कभी सीखी ही नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और स्कूटी मैंने चलाई और अपनी उन गलियों से निकली जहाँ से मैं कभी जाया करती थी, कॉलेज स्कूल वगैरह वगैरह। लगा था मैं स्कूटी भूल चुकी होंगी, 12 साल मैंने बिल्कुल नहीं चलाई, बट समहाउ मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं भूली। मेरे को लगता है कि जब एक बार आप कोई चीज़ सीख लेते हो ना, वो जल्दी भूल नहीं पाते हो। तो इस तरह मैंने कभी दीदी के पीछे बैठी, मैं कभी राइड करी तो दीदी मेरे पीछे बैठी, इस तरह हम बहुत मस्ती मारते हुए गए, और मैंने वो मोमेंट्स जिए, वो अपनी यादें ताज़ा की जो मेरी पुरानी थी।
इस तरह स्कूटी में बैठ के। तो मैं अपनी मम्मी को भी इसी तरह स्कूटी में बिठा के पूरे रौरकेला का ट्रिप लगाया करती थी। जी हाँ, मैं पहुंच गई हूँ अपने बचपन वाले घर में, जहाँ मेरा मैक्सिमम बचपन बीता है। यहाँ मैं 3 साल की आई थी और 19 साल तक की उम्र में रही हूँ, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट घर है। मैक्सिमम मेरी यादें यहीं की हैं। और आप पीछे देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई और रह रहा है। तो गीतू दीदी जो हैं वो, उनका भी बचपन हमारे आसपास ही बीता है। और एक और दीदी थी जो आई थी रुद्रपुर से, वो भी हमारे लेन में रहती थी कभी, क्योंकि हमारे फादर्स जो थे स्टील प्लांट के एम्प्लॉय थे। दे यूज टू वर्क विद स्टील प्लांट, तो इस तरह हम आसपास ही रहते थे। 125 कहाँ लिखा नहीं है, बाहर 125 लिखा है ना। तो ये घर हमें जो मिला था ये स्टील प्लांट की तरफ से मिला था, और बहुत ह्यूज था, बहुत स्पेशियस है ये घर, और इसके गार्डन्स बहुत सुंदर है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। बट अभी किसी को और अलॉट हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे रिटायर हो जाते हैं तो घर जो है दूसरों को अलॉट होता है, जो नए लोग आते हैं। इससे मैं आपको थोड़ा सा अपना घर दिखाती हूँ कि हम कैसे रहा करते थे और क्या करते थे। तो ये वाली जगह जो मैं बैठी हूँ, यहाँ मेरी मम्मी काम से फ्री होके यूजुअली यहाँ बैठती थी शाम को, और मैं भी उनके साथ कंपनी रहती थी। जब मैं स्कूल से आ जाती थी तो हम माँ बेटी बैठ के यहाँ खूब सारे गप्पे मारते थे। साइड में ग्रिल है, वो अभी नई लगी है, पहले नहीं हुआ करती थी, ओपन था। और ये मेरे भाई का नाम आया विक्की। मेरे भाई ने कभी यहाँ पे विक्की अपना नाम लिखा, तो वो आज भी है, और ये 35 ईयर्स से ऊपर हो चुका है। ये हमारा घर बाहर से ऐसा लगता था, आप देख सकते हो, ऐसे हमारे गार्डन्स हुआ करते थे, इतने ह्यूज। तो अभी ये जो बच्चे दिख रही है ना, ये एट प्रेजेंट अभी ये यहाँ रह रही है अपने मम्मी पापा के साथ। तो हमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना घर दिखाया। जो ओनर थी वो नहीं थी, पर उनकी जो मेड थी, उन्होंने उनसे ओनर से परमिशन लेके हमें घर में घुसने दिया, और ये मैं अपने घर में घुसी। और ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था कभी। तो मैं बस याद कर रही थी कि यहाँ पे मेरी जो कबर्ड हुआ करता था, मेरे पापा यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन रखते थे, और मैं कभी खाया करती थी निकाल के। तो ये थोड़ा बहुत उन्होंने हमें अलाउ किया, तो मैं आपको कवर करके दिखा रही हूँ। कि बेटी को भी मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैं यहाँ रहा करती थी, और मैं आगे बढ़ी और डाइनिंग स्पेस मैंने दिखाया। बेडरूम्स लॉक थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो अभी रह रहे हैं एट प्रेजेंट वो घर पे नहीं थे, बच्ची और मेड अकेले थे। बट स्टिल इतना भी कर देना अलाउ, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कौन घुसने देता है आज की डेट पे अपने घर में स्ट्रेंजर को। सब कुछ दिखाया, जैसे कि किचन हमारी, और फिर साथ में हम गए बाहर। पीछे आंगन जो हमारा था, बहुत पुराना घर हो चुका है, ये 1957 में घर बने हुए हैं, और जर्मन्स ने बनाए थे, जिन्होंने स्टील प्लांट बनाया है उन्होंने ही डिज़ाइन करवाए थे घर। तो ये हमारा आंगन हुआ करता था, और ये भी काफ़ी ह्यूज हुआ करता था। यहाँ पे हम खूब खेलते थे। और ये जो अभी मैं आपको एक पेड़ दिखाऊंगी, ये अमरूद का पेड़ है, जो मेरे बचपन से यहाँ पे अभी भी स्टिल वो है। इस पेड़ पे चढ़कर हम अमरूद तोड़ के खाया करते थे, या गिर जाते थे तो भी हम खाते थे। और यहाँ पे एक टैंक हुआ करता था, ये देखिए, ये टैंक ही जो है, अभी इसमें खूब सारा पानी हुआ करता था। और मैं 5-6 साल की थी, और मैं शायद 11-12 साल तक इस पर कभी कभी बैठा करती थी, और खूब मज़े किया करती थी। तो मेरी बेटी मुझे देखकर बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपनी पुरानी चीज़ों को देख के, और हर चीज़ को मैं इतना चेरिश कर रही थी। तो अब मैंने दिखाया उसे डाइनिंग स्पेस, जो कि हमारा हुआ करता था, यहाँ डाइनिंग टेबल भी। तो मतलब यहाँ हम खाना खाया करते थे। हम अपनी स्कूल से आके भी फटाफट यहाँ बैठते थे, अपनी मम्मी के साथ बातें करते थे और खाना खाते थे। या भाई बहन हम स्कूल जाने से पहले भी नाश्ता करते थे। तो मोस्टली हमारा यहाँ पे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती थी। और ये गीतू दीदी मज़े लेते हुए, दीदी का घर भी बिल्कुल एग्जैक्ट था, और जो लाली दीदी जिनकी बात करी रुद्रपुर से आए, उनका भी घर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम घर हुआ करते थे। हमारे पापा जो थे वो ऑफिसर रैंक के थे, तो इसलिए हमें काफ़ी अच्छा घर मिला हुआ था। सब जो दीदियाँ हैं, इनके साथ मेरा बचपन बीता हुआ है। मैं छोटी सी थी तो ये मुझे बहुत प्यार करती थी, तो इसलिए मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट भी देती हूँ। फाइनली जाते जाते मैं उसी जगह में फिर बैठी, और मैं याद करने लगी कि मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ बैठ के कितनी बातें करती थी। उसके बाद मैं दीदी के पीछे बैठ के दीदी का घर देखने के लिए निकल पड़ी। और टिशा भी एक दूसरी दीदी जो शिबू दीदी हैं, उनके साथ बैठी है स्कूटी में, क्योंकि स्कूटी में मज़ा आ रहा है। वो भी पहली बार स्कूटी में बैठी है, 2 व्हीलर में। तो हमने जल्दी जल्दी से उसके बाद
टर्न बाय टर्न सबका घर देखा। ये है हमारी शिबू दीदी जो यहीं रहती है रॉयल क्ला में। शादी के बाद ये लाली दीदी, ये गीतू दीदी और लाली दीदी रुद्रपुर से आई थी, जैसे मैंने आपको बताया अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए। तो सबका घर एक ही डिज़ाइन का था और सब आसपास ही रहते थे। तो मैं फुदक फुदक के इनके घर में बचपन में आ जाया करती थी। मम्मी का कोई मैसेज कन्वे करना हो या मुझे कोई चीज़ देनी होती थी, उस टाइम इतना फ़ोन का ज़माना ही नहीं था। फ़ोन भी थे तो भी मुझे ही आना पड़ता था क्योंकि मैं छोटी थी, तो मेरे को ज़्यादा काम दिया जाता था कि इधर से ये चीज़ लाओ या उधर वो चीज़ दे आओ। ये लाली दीदी जो रुद्रपुर से आई थी, ये उनका गार्डन है, बट इनके घर में भी अब कोई और रहते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमें उनका घर देखने दिया। और ये उनके पीछे का आंगन है। देखिए आप, कितने बड़े बड़े आंगन, ये गार्डन हुआ करते थे हमारे। तो उन्होंने भी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। उसके बाद हमने गीतू दीदी का घर देखा जो कि अब बहुत खंडर जैसा हो गया है कि अब वहाँ ज़्यादा कोई रहता नहीं है। और यहाँ भी हम इनके घर बहुत आया करते थे बचपन में, जैसे मैंने बताया कि मैं इनकी मम्मी से हमारा बहुत ज़्यादा था, इनकी फैमिली से इनफैक्ट। तो हम यहाँ खूब खेला करते थे। अब हम चल पड़े गुपचुप खाने, यानी कि गोलगप्पे। वहाँ पे गोलगप्पों को गुपचुप कहा जाता है, तो हम वहाँ चल पड़े। फिर मुझे दिखा वो मंदिर जहाँ मैं बचपन में कभी आया करती थी। ये थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, बाहर से ऐसा नहीं था, बट समहाउ हम बचपन में यहाँ आया करते थे। बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल हूँ और ये संस्कार जो मेरी माँ ने दिए थे वो आज तक चल रहा है कि मैं जितनी भी मॉडर्न ड्रेसेस पहन लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर मेरे अंदर बहुत देसीपना और भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है जो मुझे आगे तक लेके गया अभी तक। तो अब हम पहुंच गए गोलगप्पे खाने के लिए, जो यहाँ पे गुपचुप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है कि जो गुपचुप है या जो गोलगप्पे हैं वो 10 रुपये में 5 मिलते हैं और बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी होते हैं। और इसको हम बहुत शौक़ से खाया करते थे और जब अपने कॉलेज में हुआ करते थे या स्कूल में। और यहाँ के गुपचुप में कुछ वाव वाली फीलिंग है, खाते ही बड़ा मज़ा आ जाता है। तो हमने गोलगप्पे भी खाए एक साथ और बड़े मज़े के लिए फिर से। तो अब हम चल पड़े एक नदी की तरफ जिसको कोयल नदी कहा जाता है, वहाँ चल पड़े और हमने कोयल नदी देखी। और ये कोयल नदी का जो रास्ता जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम लोग आदिवासी रहते हैं। ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, बट बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं दीदी को बता रही थी कि ये सपनों में मैं बहुत देखती थी, अपने ड्रीम्स में एक्चुअली मुझे घर और वो सब चीज़ें याद आती थी। तो और मैं वो चीज़ों को अब रियलिटी में देख, ये है हमारी कोयल नदी जो कि हम पुल से देख पा रहे हैं। उसके बाद नदी पहुँचे और नदी पहुँचते ही हमने खूब मस्ती की। पहले तो हमने पानी में खेला और उसके बाद आदत से मजबूर, जो कि हम बाज नहीं आते, हमने अपनी रील्स बनाई, इंस्टा में पोस्ट की और खूब मस्ती की। ये दीदी डांस करते हुए रुद्रपुर से आई हुई हैं और ये देखो बास तो आना ही नहीं है। फिर हमने और रील्स बनाई और बस यही सब चलता रहा कि क्या करना है, एक दूसरे से बताते रहे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, बस यही चल रहा था। उसके बाद हमने सीरियस नोट पे थोड़ा सा पानी में खेला और फिर ऐसे ऐसे उड़ाए, मज़े लिए पानी फेंका एक दूसरे पे। ये टीशा मेरी एनिमल लवर वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे उनको बिस्किट्स खिला रही थी। तो ये बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसे होना चाहिए हर किसी को कि आप जानवरों को प्यार करिए। अगर इनको थोड़ा सा कुछ खिला देंगे या प्यार कर लेंगे तो क्या जाएगा, ये तो प्यार के ही भूखे हैं और हमें एनिमल लवर सबको बनना चाहिए। तो ये चल पड़ी मैं वापस कहीं और सरप्राइज़ देने के लिए। मैं वहाँ उस एरिया में पहुँच गई जहाँ मेरा एक्चुअली बचपन से जवानी बीती, यानी कि मेरे कॉलेज डेज़ वहाँ पे थे। तो ये हमारे नेबर के घर में सबसे पहले एंट्री मारी, क्योंकि ये जो फैमिली है इनके साथ मेरा बहुत अटैचमेंट है। ये ओड़िया हैं, बट यू नो यहाँ पे जो एक आंटी मिलेंगी ना, ये आंटी ये मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। इनके साथ मैं मंदिर जाया करती थी, ट्यूसडे के ट्यूसडे मंगला मंदिर, और इनसे मेरी बहुत दोस्ती थी। यहाँ पे भाभियाँ भी हैं जो मेरे को बहुत प्यारी हैं। तो ये हैं बड़ी भाभी, और भी भाभियाँ आ रही हैं जिनको मैं आपको मिलाऊंगी। तो ये हमारी टिशा आंटी को मिलते हुए, आंटी टिशा से पहली बार मिल रही है। तो आंटी इमोशनल भी हो रही है, मेरी आने की खुशी भी है, बट अंकल को खोने की खुशी, क्योंकि अंकल की रिसेंटली डेथ भी हुई थी। तो इनके इमोशंस मिक्स थे। और ये रही हमारी भाभियाँ, छोटी बड़ी और मंजली भाभी, जो कि हमें बहुत प्यारी थी और हमें बहुत प्यार करती थी मुझे। तो ये है हमारा नेबर परिवार। तो ये आ गई हमारी बॉबी भाभी, जो कि ये भी हमारी नेबर हैं।
जो जहाँ मैं यंग डेज में रहती थी, ये भैया हैं हमारे, इन लोगों से मेरा और हमारे परिवार का बहुत अटैचमेंट था। उनको मिले बिना तो मेरा ड्रॉटलर ट्रिप अधूरा था। उसके बाद मैं चली गई विपन दीदी के घर, जहाँ मैं सुबह शुरुआत में मिली थी। तो ये विपन दीदी हमारे लिए खाने की तैयारी करते हुए, इन्होंने तो मुझे कहा था कि मैं तेरे लिए छुट्टी ले लेती हूँ, तू सरप्राइज विजिट तो दे रही है, मैं तेरे लिए ऑफिस नहीं जाऊँगी। बट मैंने ही कहा कि दीदी आप आराम से जाइए। तो ठीक है, वो मान गई और बोली पर डिनर तू यहीं करेगी। तो मैं डिनर के लिए यहाँ आ गई। तो हमने यहाँ पे डिनर किया और दीदी हमारी डिनर की तैयारी करते हुए, उसके बाद मैं अपनी ताई जी से मिली, जो मैंने आपको बताया था कि विपन दीदी की मम्मी है, उनसे मिली, खूब बातें करी। और बताना चाहूँगी कि इस उम्र में आके अब उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, और फिर भी उन्होंने मेरे लिए स्वेटर बहुत प्यार से बुना था, जो मैंने इमीडिएट पहन लिया। बिना देखे कोई अगर कलाकारी दिखाए और उसको हम कहेंगे स्पेशल हुनर। क्योंकि देखिए इस उम्र में आके लोग बिस्तर में सिर्फ आराम फरमाने की बात करते हैं, पर जो ये मेरी ताई लगती है ना, ये बिल्कुल काम करती है, इंडिपेंडेंट है, छोटे मोटे काम तो खुद कर लेती है। और ये सबसे बड़ा काम कि ये स्वेटर बुनती हैं। अभी भी इनके हालात जो थे ना बहुत ख़राब थे यंग डेज़ में। ताया जी लगते थे ना, वो बहुत जल्दी गुजर गए 4 बच्चों को छोटे छोड़ कर। तो इन्होंने ना बहुत मुश्किलों के दिन देखे हैं। एक टिपिकल होम मेकर थी और फिर घर से फिर उन्होंने बिजनेस शुरू किया। जब चल गया तो उन्हीं पैसों से उन बच्चों को लाइक बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। और जो बच्चे हैं आज की डेट पे बहुत सेट हो गए हैं और अपनी माँ का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। खूब लाइक बच्चे निकले, जिसे कहते हैं ना, माँ का नाम रोशन कर लिया जहाँ भी गए हैं। और ये देखिए इस उम्र में कितने आराम से बुन रही हैं, बिना देखे तुक्के बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर एक्यूरेसी के साथ सब कुछ काम करती हैं। ये इतनी टैलेंटेड है। तो ये इनकी बेटी के साथ मैं बातें करते हुए, मैंने खूब बातें की। इनकी बेटी जो यूएसए में रहती है, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने इनके साथ पुरानी बातों को याद करके अपनी चीज़ों को ताज़ा की। इन्होंने मेरी मम्मी पापा की इतनी तारीफ़ की कि मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि आज मैं उन्हीं की बेटी हूँ, प्रेम कुमार और इंदु बाला की। क्योंकि मेरे मम्मी पापा जितने टैलेंटेड थे ना और जितने अच्छे थे, शायद वो गुण मेरे में अभी भी नहीं है। मैं उनकी कॉपी कर भी नहीं सकती, पर हाँ उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की। और मैं ये बताना चाहूँगी, ये परिवार मेरे लिए एक अपनी फैमिली जैसे है। इन्होंने, दीदियों ने, आंटियों ने, सबने मुझे बहुत प्यार दिया और ये प्यार ही था जो मुझे खींच के राउरकेला लाया। खैर उसके बाद हमने खाना खाया, बहुत स्वादिष्ट खाना दीदी ने बनाया था। खाने के बाद हमने खूब सारी गप्पे मारी दीदी और जिया जी के साथ। ये मेरे जिया जी हैं जो यंग डेज में बिल्कुल अनिल कपूर जैसे लगते थे, अभी भी लगते हैं, बट और भी हैंडसम थे। इस तरह करते करते कितनी देर तक हम बातें करते रहे और कहाँ 11:30 बज गए रात के, वो पता ही नहीं चला। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना हम गेस्ट हाउस चले जाएं, कि हम बहुत थक चुके थे पूरा दिन घूम घूम के। तो मेरे पति देव को नींद कहीं नहीं आती, वो किसी के घर में कंफर्टेबल नहीं होते। मजबूरी में हमें जाना था, दीदी की जिद थी कि उनके घर रहो, पर हम रुक नहीं पा रहे थे और अल्टीमेटली हम गए और खूब घोड़े बेच के हम सो गए थे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ और ड्रॉटलर ट्रिप पार्ट 3 को लेके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।